हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथ गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 8 चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 4 में आपका क्यूब एंड क्यूब रूट है। इसके सारे इंट्रोडक्शन को हम लोग बिल्कुल अच्छे से देखेंगे और आशा करते हैं कि आप ये वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, साथ में एक पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स को नोट करने के लिए। और किसी भी जो चैप्टर है उसका जो एक्सरसाइज बनाने से पहले आप उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आपका कंप्लीट रहता है, जो उस चैप्टर के जो बेसिक चीजें होती हैं ना, वो सारे आपको इंट्रोडक्शन में दिया रहता है। और अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से कर लिया तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन खुद से ही बन जाते हैं। इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और केयरफुली देखेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे, नहीं तो जो पॉइंट आपका छूट जाएगा तो उस पॉइंट को फिर आप समझ नहीं पाएंगे और फिर आपको चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारा पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, तो यहां से पहला पॉइंट हमारा है क्यूब ऑफ ए नंबर। तो यहां पर हम लोग एक नंबर का क्यूब क्या होता है उसको देखेंगे। देखो इसने क्या लिखा है, आपके बुक में जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या लिखा है, फॉर अ गिवन नंबर एक्स, यानी कि कोई एक गिवन नंबर हम एक्स कर लेते हैं, लेट वी डिफाइंड क्यूब ऑफ एक्स इक्वल एक्स इंटू एक्स डिनोटेड बाय एक्स पर पावर 3। देखो किसी भी नंबर मान लेते हैं, यहां पर एक्स ले लिया है, एक्स लिखा है और इसका कहना है कि एक्स के जो क्यूब है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का जो क्यूब अगर हम करेंगे तो क्यूब ऑफ एक्स होगा, क्या होगा, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको डिनोट करेंगे एक्स पर पावर 3, या पर इसको हम लोग एक्स क्यूब कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा कि 2 का क्यूब क्या होगा, तो बस 2 पर पावर 3 दे देना है और 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा 8। उसी तरह से अगर आपसे 3 का क्यूब पूछ रहा है तो बिल्कुल 3 को 3 टाइम्स आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कोई भी नंबर्स हो जब भी उसका क्यूब पूछा जाए तो उसको आप 3 टाइम्स उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां देखो 3 3 जा 9 और 3 जा 27 हो जाएगा आपका 3 का क्यूब। चलो अगले पॉइंट को लेते हैं। साथियों, क्यूब के जानने के बाद अब हम लोग यहां पर देखते हैं परफेक्ट क्यूब को। क्या होता है परफेक्ट क्यूब? A natural number is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number। इसने क्या बोला कि एक नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं अगर वो नेचुरल नंबर जो है किसी नेचुरल नंबर का क्यूब हो। ठीक है, यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम उसका परफेक्ट क्यूब तब ही कहेंगे जब वो पहले से किसी नेचुरल नंबर का क्यूब हो। अगर नेचुरल नंबर नहीं है उसका क्यूब होगा तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, यानी कि नेचुरल नंबर के क्यूब को ही परफेक्ट क्यूब कहेंगे। यहां पर आप एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लो। परफेक्ट क्यूब क्या है? अगर 1 का हमने क्यूब किया तो क्या लिखते हैं, 1 इंटू 1 दैट इज 1। चलो अगला देखो, अगर हमें 2 का क्यूब किया तो क्या लिखेंगे, 2:2, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8। देखो यहां से 1 का क्यूब हमारा आया 1 और 2 का क्यूब आया 8। तो इसका क्या कहना है कि एक नेचुरल नंबर को जो है परफेक्ट क्यूब तब ही बोल सकते हैं जब वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब हो। यानी कि यहां पर देखो ये जो क्यूब है आपका 1 निकला है, ये परफेक्ट क्यूब है, ये जो 8 निकला है ये भी परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 1 जो क्यूब निकला है वो किसका निकला है, किसी नेचुरल नंबर का। उसी तरह से 8 जो आपने क्यूब निकाला है ये भी किसी नेचुरल नंबर का क्यूब निकाला है, यानी कि 2 का क्यूब हमने निकाला है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि किसी भी नेचुरल नंबर का जो क्यूब होगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। आप किसी भी नेचुरल नंबर लो, दुनिया का कोई सा भी नेचुरल नंबर का क्यूब निकालोगे तो जो भी उसका क्यूब आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। अगला पॉइंट को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 1-2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं। अगर आपसे 3 का क्यूब पूछा तो ये क्या होगा, देखो 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9 और 3 जा 27, तो ये भी परफेक्ट क्यूब होगा। अगर आपसे 4 का क्यूब पूछा और 4 इंटू
4 इंटू 4, तो क्या होगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो ये भी परफेक्ट क्यूब होगा। तो हमारे पास देखो परफेक्ट क्यूब क्या सब मिला इस प्रकार 1, 8, 27 और 64, ये सब परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, चलो यहां से हमने एक एग्जांपल्स ले लिया है। क्या एग्जांपल्स लिया है? सो दैट 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216। हमने एक एग्जांपल्स दिया है, इसमें दो क्वेश्चन डाला है। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको शो करना है कि 216 जो है एक परफेक्ट क्यूब है। बहुत बढ़िया। और दूसरा आपसे कहना है कि आपने जो 216 को अगर शो कर दिया कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है, किस नंबर का ये परफेक्ट क्यूब है। तो चलो इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, 216 को शो करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सबसे पहले हमें इनका 216 का हमें निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 8 क्लास में चले गए हैं, तो प्राइम फैक्टर तो आपको आ ही रहा होगा। तो आप क्या कर लो, 216 का प्राइम फैक्टर कर लो। यहां पर 216 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। इस तरह से करते हैं हम लोग। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको यहां डालना है 2, और इसको डालोगे तो यहां पर डिवाइड होके 108 हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप क्या डाल सकते हो, यहां फिर से 2 डाल दो, ये हो गया 54। फिर से हमने देखा कि ये 2 से कट हो रहा है, दैट इज 27। अब हमें मिल रहा है 3 से देखेंगे ये 9 हो जाएगा। फिर से 3 से डालेंगे तो ये 3, और फाइनली फिर से जब हम इसको 3 से डालेंगे तो ये बन जाएगा 1। तो यहां पर हमें 216 का जो है प्राइम फैक्टर करके हमने इसको निकाल लिया है। यहां पर लिख देंगे इस तरह से 216 इक्वल क्या सब मिला आपको, ये मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां से देखो 2 2 एंड 2, फिर से 3 3 एंड 3। ओके, इसको भी मेंशन कर देते हैं इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनमें से हमको लेना क्या है, जब भी हम क्यूब निकालते हैं ध्यान रखना जो नंबर्स होंगे 3 टर्म में होंगे, उसमें से एक लेना है। जैसे यहां देखो 2 एंड 2 एंड 2, इसमें से हमें एक 2 निकाल लेना है बाहर, और इनटू कर देंगे दूसरे में से 3 3 3, इसमें से एक 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 216 का जो 216 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 216 का जो हमने क्यूब रूट निकाला है वो क्यूब रूट निकल के हमारे पास 6 आया है, और 6 जो है एक काउंटिंग नंबर है। ठीक है, तो यहां पर और आपने प्रूफ कर दिया ये। और दूसरा है फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216, तो ये नंबर भी फाइंड हो गया कि 216 जो क्यूब निकला है वो किसका निकला है, वो 6 का निकला है। अगले पॉइंट को देखते हैं। फिर से एक क्वेश्चन लिया हमने, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 मे बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसने क्या बोला, छोटा से छोटा कौन सा नंबर लें जिसमें कि 3087 में अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 3, उसके लिए हम इसके एग्जांपल्स को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख दो राइटिंग 3087 as a prime factor। तो इसका जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहां पर देखो इसका प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। प्राइम फैक्टर के लिए हमें सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसको लेते हैं, लेकिन 2 अगर डालें यहाँ तो हमें यहाँ से पता चला कि ये जो है 2 से कट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इसके बाद हम 3 चेक करते हैं। तो 3 को चेक करने के लिए हमें इसके डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। देखो 7 8 15 और 3 18, हाँ ये 3 से कट हो रहा है, तो यहाँ पर हम 3 डालेंगे और ये कट होके कितना हो जाएगा 1 0 3 2 जा 6 और 9। अगले बार में यहां पर फिर से हमें क्या डालना पड़ेगा, देखो 2 9 और 2 11 1 12, यानी कि ये भी 3 से कट हो रहा है,
तो यहाँ पर 3 से कट होके ये हो जाएगा 3, ये 4 एंड 3। अगले पॉइंट में यहाँ से देखो 3, 3, 6 और 4 10 हो रहा है, तो ये 3 से नहीं होगा। अब हम इसको 4 से भी नहीं कर सकते हैं। 4 का आपको जो है ये रूल्स पता होना चाहिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का। 2 से कौन कट रहा है, 3 से कौन कट रहा है, डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो, है ना। ये रूल जो है आपको पता होना चाहिए। तो 4 से ये नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 05 नहीं है, 6 से नहीं कटेगा, 7 लेते हैं डायरेक्ट, 7 से ये कट जा रहा है। देखो 7 से जब इसको काटोगे तो ये बन जाएगा 7 4 जा 28 और 9 जा ये कट हो जाएगा 63, है ना। यहां से फिर से हम 7 लेंगे और फाइनली इसको फिर से 7 7 जा कर लेंगे और 7 डाल के हम इसको 1 कर लेंगे। तो अब हमने क्या देखा, इसके जब प्राइम फैक्टर हमने किया यानी कि 3087 का जब हमने प्राइम फैक्टर किया तो हमें क्या सब मिला, 3 इंटू 3 इंटू 7 7 7 7 इंटू 7 इंटू 7। देखो आपको बताए थे कि ये जो ग्रुपिंग होना चाहिए वो 3 3 का ग्रुपिंग होना चाहिए, मतलब एक ग्रुप में कम से कम 3 नंबर्स होने चाहिए। यहां पर देखो इस ग्रुप में तो 3 नंबर्स है, बट इस ग्रुप में हमारे पास 3 नंबर्स नहीं आ रहा है। अब हमें क्वेश्चन भी हमसे पूछा है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम अपने मन से अगर इसमें एक 3 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या ये 2 और एक ये तीनों मिला करके एक ग्रुपिंग बना लेगा, जी बिल्कुल बना लेगा। और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि आंसर में आपका क्या हो गया, सो क्लियरली मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। सो मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी हैव मल्टीप्लाई इट, वी मस्ट मल्टीप्लाई इट 3। हमें निश्चित रूप से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हमें 3 से जो है मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब क्या होगा, देखो द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तो किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स का जो क्यूब हम निकालेंगे ना वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। चलो देखो यहाँ से एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे देखो -2 ले लेते हैं। ओके, इसका हमें क्यूब करना है तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2। यहाँ से देखो जब आप इस 2 और 2 इन तीनों 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, हमें 8 मिला। इसके साइन को क्या करोगे, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये माइनस और इस माइनस ये दोनों माइनस को जब इंटू करेंगे तो हमें मिल रहा है प्लस। यहां पर समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं प्लस। ओके, प्लस और माइनस यहाँ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, और फाइनली इस माइनस को जो है हमें क्या करना है ऐड के आगे लगा, यानी कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स को जब भी हम उसका क्यूब निकालेंगे वो हमें क्या देगा, निगेटिव देगा। यहां से देख लो ये माइनस प्लस वाला, देखो अगर माइनस इंटू माइनस रहे तो उस कंडीशन में प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस रहे तो उस कंडीशन में भी प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस रहे इस कंडीशन में माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस होगा तो इस कंडीशन में माइनस होगा। यहाँ पर एक ट्रिक है याद रखने का, ध्यान रखना कि अगर दोनों सेम साइन को अगर हम इंटू करते हैं ना तो उस कंडीशन में हमें ये प्लस देता है, और अगर दोनों अल्टरनेट साइन यानी कि डिफरेंट साइन को हम इंटू करते हैं तो उस कंडीशन में क्या देता है, हमें माइनस देता है। यहाँ देखो जैसे माइनस और माइनस सेम साइन है तो हमें प्लस दे दिया, प्लस और प्लस सेम साइन है तो प्लस दे दिया। यहाँ पर देखो माइनस और प्लस अलग अलग साइन है तो माइनस हो गया, फिर प्लस और माइनस अलग अलग साइन है तो यहाँ पर भी हमें ये माइनस दे दिया। तो इस तरह से ये डाटा आपको याद होना चाहिए। चलो, तो हमने देख लिया कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स का जो भी हम उसका क्यूब करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है क्यूब ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो कि p/q के फॉर्मेट में होता है, इसका हमें क्यूब निकालना है। इसका क्यूब क्या होगा, तो देखो एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं यहाँ पर आपसे, बिल्कुल आपके बुक के अकॉर्डिंग। ये है 3/5, इसका हमें क्यूब निकालना है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे,
जो ऊपर 3 है उसके बदले 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड नीचे जो 5 है उसको हम 5 इंटू 5 इंटू 5। यहां से देखो 3 3 जा 9 और 3 जा ये हो गया 27, 5 5 जा 25 और 5 125। इस तरह से 3/5 का जो क्यूब निकला वो हमारा निकला है 27/125। एक और ले लेते हैं एग्जांपल्स आपका। देखो यहाँ -2/3, तो यहां से देखो क्या करेंगे, ऊपर -2 इंटू -2 इंटू -2 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3। यहां से देखो जब -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखो 2 2 जा 4 2 जा 8। इसके साइन को ध्यान रखेंगे, देखो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया और प्लस माइनस मिलके फिर से माइनस हो गया। हमने देखा था ना अभी पॉइंट में कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स का जब क्यूब करते हैं तो वो हमें नेगेटिव में ही देता है। डिवाइड बाय 3 3 जा 9 3 जा 27। तो यहां से हम कह सकते हैं कि -2/3 का जो क्यूब निकला है वो -8/27 निकला है। चलो अगले पॉइंट को देखते हैं। क्यूब के कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना आपको एग्जाम में या फिर चैप्टर को एक्सरसाइज को जब भी बनाओगे तो उसमें ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो क्या प्रॉपर्टीज है। पहला है द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर, यानी कि जो भी इवन नंबर होगा उसका जो क्यूब निकलेगा वो हमेशा इवन ही होगा। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। दूसरा पॉइंट है द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर, तो जो भी ऑड नंबर होगा ना उसका भी अगर हम क्यूब करेंगे तो ये भी ऑड ही होगा। देखो कैसे। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इवन और ऑड क्या होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको पता है कि इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है। तो यहां से एक इवन वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक एग्जांपल ले लो इवन का, जैसे 4, ठीक है, और इसका हमें क्यूब निकालना है। तो 4 पर पावर इस तरह से डाल देंगे 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। देखो यहाँ 4 इवन नंबर था और इसका जो हमें क्यूब मिला है 64, ये भी इवन नंबर है। दूसरा एक ऑड नंबर वाला ले लेते हैं। जैसे आपके वो 3 ले लिए हम और इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो यहां से जो 27 निकला ये भी एक ऑड नंबर है। देखो इवन और ऑड पता होना चाहिए। इवन नंबर क्या है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज इवन, और एनी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज ऑड नंबर। ठीक है, चलो अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है शॉर्टकट द मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर जो है उसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे यहाँ पर कि क्यूब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा और आपको एग्जाम में भी इस तरह से पूछेगा कि आप जो है किसी भी 2 डिजिट नंबर्स को जो क्यूब निकालेंगे वो शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। फिर आपको इस मेथड को निकालना पड़ेगा इस मेथड से। और इस मेथड को जानने के लिए ना आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी पर पावर क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो ये एग्जांपल्स लिए हैं, इसको इस एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड से। चलो अब यहां पर हमें 29 का क्यूब शॉर्टकट मेथड से जो है फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे एक कॉलम बनाना पड़ा। देखो अब इस कॉलम बनाएंगे और उसके बाद जो फॉर्मूला था हमारा उसको यहां डालेंगे। देखो कैसे था फॉर्मूला, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर और फाइनली था b क्यूब। ठीक है, यहां से देखो 29 में हमें a और b यहां लेट करना है। यहां देखो जो a वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा 29 में 2 एंड b हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9, है ना, b 9 और a हो गया हमारा 2। अब देखो यहाँ फर्स्ट में हमें क्या करना है, a क्यूब करना है, यानी कि 2 का क्यूब करना है। और आपने सीख लिया है अभी 2 का क्यूब करना। क्या करेंगे, इसको a का क्यूब निकालने के लिए, यानी कि 2 का क्यूब 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो यहां हम 2 का क्यूब डाल देंगे 8। दूसरा पॉइंट में हमें क्या करना है 3a स्क्वायर b। तो देखो
3a² दूसरा पॉइंट को लेते हैं, यहां से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर लिख देते हैं 3a²b। तो देखो यहाँ 3a², तो a कितना है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 4, तो इंटू 4 और लास्ट में क्या है इंटू b, तो इंटू b कितना आपका 9, तो यहां पर आप 9 डाल दोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 4 36 और 3 108। तो इस कॉलम पे हम 108 डाल देंगे। अगला है हमारा 3ab², 3ab², तो यहां से देखो 3 इंटू a है हमारा कितना 2, तो 2 डाल देंगे, b² तो b कितना है 9 यानी कि हम लिख देंगे यहां पर 9 इंटू 9, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें मल्टीप्लाई कर लो 9 9 जा 81, 81 2 जा कितना हो जाएगा 162, और 162 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 486। इस 486 को इसके कॉलम में डाल देंगे 486, और फाइनली हमें BQ करना है, यानी कि B है हमारा 9, तो BQ जब हम करेंगे तो BQ क्या मिलेगा 9 इंटू 9 दैट इज 9 9 जा 81, 9 जा वो हमें देगा 729, हमें यहां पर लिख देना है 729। ये शॉर्टकट मेथड था। अब इसमें क्या करोगे, देखो सबका हमने लिख दिया, AQ भी लिख दिया, 3a²b का जो वैल्यू आया था यहां पर वो भी हमने डाल दिया, 3ab² का जो वैल्यू यहां हमारा 486 है वो भी डाल दिया, और BQ का भी हमने 729 डाल दिया। अब देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले यहां का जो यूनिट डिजिट है उसको छोड़ देंगे, 72 है, यहां पर हम लाकर 72 को ऐड कर देंगे। इसको जब ऐड करोगे तो ये 6 2 8 7 15 5 और 4 1 5, ये हो गया 558। फिर से यहां हम यूनिट डिजिट को छोड़ रहे हैं, यानी कि वंस प्लेस पे जो है उसको छोड़ रहे हैं, फिर 55 को अगले में ले जाकर के ऐड कर देंगे। 8 5 13 3 1 बच रहा है, 5 1 6 एंड 1 163। फिर इसका यूनिट डिजिट जो है 3, इसको हम यहां से छोड़ देंगे और 16 को यहां पर हम 8 में ले जाकर जो है ऐड कर देंगे। देखो 8 ये हो गया 8 6 24 4 और इधर हो गया 2, यानी कि ये मिल गया हमें फाइनली 24। तो अब इसका जो हम क्यूब रूट लिखेंगे यहां पर ऐसे कर दो, आप क्या करोगे क्यूब रूट ऑफ, सीधे लिख दो 29 का क्यूब रूट। कैसे लिखेंगे, देखो यहां से हमें ये 24 को पूरा लेना है, 24 इसमें से हमें क्या लेना है जो यूनिट डिजिट है, इसका 3 इसका 8 इसका 9, तो 3 8 और 9, यहां पर हमारा 29 का क्यूब 24,389 हो गया, ये हमारा आंसर। तो ये शॉर्टकट मेथड था, उम्मीद है ये शॉर्टकट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है क्यूब रूट का। जैसे अभी हमने क्यूब बनाया ना, अब हमें क्यूब रूट बनाना है। देखो क्या है इसका, द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर x इज दैट नंबर हुज क्यूब गिव्स x। देखो किसी भी नंबर का, मान लिया यहाँ पे लेट कर लिया है x, अगर x का आपको क्यूब रूट पूछ रहा है ना, द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर x, कि x का क्यूब रूट क्या होगा, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कि ये x जो आया है हमारा, ये किसका क्यूब है, मतलब ये कहां से आया है। अगर ये पता चल जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि क्यूब रूट जो है क्या है। जैसे सीधा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर एक ले लेते हैं, यहां पर एग्जांपल से ले लिया गया है। देखो यहां पर क्या है कि अगर हम यहाँ 2 का क्यूब निकालते हैं, आपको पता है ना कि क्या करते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब आ गया आपको 8। और आपसे अगर पूछा जाए कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि ये 8 जिसका क्यूब होकर के 8 ये बना था, बस वही नंबर इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, यहां हमने लिया है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हुआ। वी हैव क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, यानी कि अगर आपको
2 का क्यूब पूछ रहा है वो हो जाएगा 8, और अगर आपसे 8 का क्यूब रूट पूछ रहा है तो वो हो जाएगा 2। यानी कि जिसको हमें क्यूब करके वो नंबर्स मिला है वो नंबर्स का क्यूब रूट वही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, वी डिनोटेड द क्यूब रूट ऑफ एक्स बाय, इस तरह, तो हम क्यूब रूट ऑफ एक्स किसी भी नंबर से क्यूब रूट को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो आपको 8 का क्यूब रूट पूछा तो इस तरह से आप इसको डिनोट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप जो है 8 का क्यूब रूट पूछ रहे हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि क्यूब रूट हम कैसे फाइंडिंग करते हैं, किसी भी नंबर्स का क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहला यहां पर हमें है फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ ए गिवन नंबर बाय फैक्टराइजेशन। मान लेते हैं हमें कोई गिवन नंबर दे दिया और उसका हमें फैक्टर करके जो है क्यूब रूट निकालना है ना। जैसे सपोज अभी हम ले लेते हैं एक एग्जांपल्स में, आपके बुक के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल्स है क्यूब रूट ऑफ 216। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से लिखने का मतलब है कि 216 का क्यूब रूट पूछ रहा है, यानी कि किस नंबर का क्यूब हम किए थे जो हमें ये 216 मिला है। ठीक है, तो चलो उसके लिए क्या रूल्स है। सबसे पहला पॉइंट, आपको पहला स्टेप में क्या करना है कि एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम्स कर लेते हैं, यानी कि 216 का जो भी नंबर होगा आपको गिवन में दिया हुआ उसका हम पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ 2 से हो जाएगा 108, अगेन 2 से दे गिव 8 54, अगेन 2 and give 27. Now we put here 3 that give 9, again put here 3 that give 3, and once again put here 3 that give 1। यहाँ पर 216 का हमने फैक्टर कर लिया, और पहला स्टेप तो यही है कि आपको जो भी गिवन नंबर्स होगा उसका आपको प्राइम फैक्टर करना है और उसको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 216 का हमने कर लिया। उसके बाद क्या है, मेक ग्रुप इन ट्रिपल ऑफ सेम प्राइम। तो ग्रुप बना लो 3 का। देखो ये पहला ग्रुप हो गया 2 वाला, और ये दूसरा ग्रुप हो गया 3 वाला। इसमें भी 3 नंबर्स, इसमें भी 3 नंबर्स, इसका ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको स्टेप थर्ड में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, चूज वन फ्रॉम इस ट्रिपलेट। तो इसमें से आपको जो है इसका प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन इसमें से एक चुनना है और दूसरे वाले में से एक। तो 2 2 2 इनमें से एक 2 हमें चूज कर लेना है, इनटू दूसरे वाले में से एक 3 चूज कर लेना है, और इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपको मिल गया 6, तो 216 का क्यूब रूट 6 हो गया। बस सो सिंपल था क्यूब रूट निकालना। और अगर फिर यहीं से अगर आप इसको रिवर्स करोगे, यानी कि 6 का आपसे क्यूब पूछा जाएगा, तो इस तरह से 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216। ठीक है, बट यहां पर आपसे 216 का क्यूब रूट पूछा था, तो ये हो गया आपका आंसर। ये इसका स्टेप भी है। अगला पॉइंट है क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर। चलो एक नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, एक नेगेटिव परफेक्ट क्यूब लेते हैं, फिर उसका हम लोग जो है क्यूब रूट निकालते हैं। सपोज यहां पर एग्जांपल में हमें दे दिया कि आपको जो है -1000 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे। तो फिर से वही तरीका, यहां पर सबसे पहले इसका हम फैक्टर कर लेंगे। देखो यहां से फैक्टर करोगे 2 500, फिर से देखो 2 से दोगे 250, once again 2 that gives 125. Now we put here 5 that gives 25, once again put here 5 that gives 5। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आता है, इसलिए इसको हम फास्ट कर रहे हैं। और यहाँ 5 देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1। तो देखो इसका जब हम प्राइम फैक्टर किए तो हमें ये सब मिला है, ये सब नंबर्स। तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे कि 1000 का क्या सब मिला हमें, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, पेयर बना लेते हैं 3 3 का ट्रिपलेट वाला।
यहां से देखो 2 2 2 और 5 5, इनमें से हमें क्या ले लेना है, तो इनमें से एक 2 ले लेना है, ले लिया हमने, मान लेते हैं एक 2 यहां से ले लिया और यहां से एक 5 ले लिया, और हमें क्या मिला 2 5 जा 10। अभी थोड़ा सा काम बचा है, ये तो पॉजिटिव वाला निकल गया, थोड़ा सा काम बचा है नेगेटिव करने के लिए। तो यहां से जो मिला आपको उसमें से कुछ नहीं करना है, बस साइन को सिर्फ चेंज कर देना है, यानी कि इसका साइन में आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, अपने मन से ही इसका साइन में क्या लगा देना है, माइनस, तो ये चेंज हो जाएगा। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि -1000 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा -10। और क्या इसका अगर क्यूब निकाले तो इतना होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। अगर -10 का हमें क्यूब निकालना है तो ये मिल जाएगा -10 इंटू -10 इंटू -10। यहां से देखो आप इस 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 जा 100 और 10 जा करोगे तो ये मिल जाएगा 1000। देखो माइनस और माइनस मिलके हो गया, ये दोनों माइनस मिलके बन गया प्लस, और फिर प्लस और माइनस मिलके मिल गया माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आप नेगेटिव का भी कर लोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो एक पॉइंट यहां ये भी है, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। तो देखो क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हो तो उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। जैसे आपका एग्जांपल्स एक यहां है कि क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 64, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो बिल्कुल इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे पहले, है ना। क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64, इसको अलग अलग करके फिर दोनों का क्यूब रूट निकाल दो। 125 का जब प्राइम करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड इंटू 64 का जब प्राइम फैक्टर करोगे तो ये मिल देगा आपको 4 इंटू 4 इंटू 4। यहां से एक 5 हम चूज कर लेंगे और यहां से एक 4 चूज कर लेंगे, 5 4 जा 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, क्यूब रूट ऑफ ए रेशनल नंबर। नंबर जो p बाय q के फॉर्मेट में हो, उस रेशनल नंबर का क्यूब रूट निकालना है हमें, है ना। तो क्यूब रूट निकालते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं यहां से आपका, यहां पर देखो क्यूब रूट ऑफ 216 एंड 2197, इसका क्यूब रूट हमें पता करना है। तो हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से, क्यूब रूट ऑफ 216 डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 2197। ओके, 216 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो यहां से हमें क्या देगा, ये क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 6, एंड 2197 का जब करोगे ना प्राइम फैक्टर तो यहां से आपको देगा 13 इंटू 13 इंटू 13, दैट इज यहाँ 3 दे देना है। इनमें से एक हमें चूज कर लेना है, ये हो जाएगा 6, और इनमें से इस ग्रुप में एक चूज कर लेना है, हमें मिलेगा 13। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 216 बाय 2197 का जो क्यूब रूट निकला वो निकला है 6 बाय 13। इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन एंड क्यूब रूट का इंट्रोडक्शन जो है समाप्त हो गया है। उम्मीद है इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अब अगले दिन से इसका फिर हम लोग एक्सरसाइज 1 बाय 1 करेंगे, और अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख लिया है पूरा फाइनल, तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपने ये इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा और कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसको नोट किया। और दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा समझाने का तरीका, बताने का तरीका, तो आप जो है आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।